नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मखाने की। अरे वही जो हम अक्सर एक हल्का फुल्का स्नैक समझकर खा लेते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इस छोटे से दिखने वाले दाने के पीछे हजारों साल पुराना एक आयुर्वेदिक राज छिपा हो सकता है? तो बस आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या मखाना बस यूं ही टाइम पास करने वाला कोई स्नैक है, चाय के साथ या फिल्म देखते हुए खाने वाली चीज? अगर हम आयुर्वेद से पूछे ना, तो जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। और ये जवाब सच में चौंकाने वाला है। चलिए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो ये देखिए, यही वो बात है जो सारा नजरिया ही बदल देती है। हजारों साल पुराना हमारा आयुर्वेदिक ग्रंथ है चरक संहिता। और पता है उसमें मखाने को क्या कहा गया है? शाक वर्ग का हिस्सा। मतलब पानी में उगने वाली एक सब्जी। ये कोई नट या बीज नहीं है। सोचिए, ये सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि एक पूरा पौष्टिक भोजन है जिसकी जड़ें हमारी परंपरा में बहुत बहुत गहरी हैं। अच्छा, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि एक सब्जी है, तो चलिए अब इसकी शक्तियों की बात करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से इसके 7 ऐसे चमत्कारिक गुण हैं जो इसे असल में एक सुपर फूड बनाते हैं। तो ये है वो 7 पावर। वात पित्त को बैलेंस करना, शरीर को ताकत और इम्यूनिटी देना, दिल की सेहत का ख्याल रखना, मन को शांत करना, यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, पाचन में मदद करना और हाँ, हड्डियों को भी मजबूत बनाना। मतलब शरीर के लगभग हर हिस्से पर इसका असर है। चलिए अब एक एक करके इन सभी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं वात पित्त संतुलन की। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 मेन एनर्जीज होती हैं, वात, पित्त और कफ। अब वात मतलब हवा, जो शरीर में थोड़ी ड्राइनेस, थोड़ी बेचैनी लाती है। और पित्त है आग, जो गर्मी और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी है। अब मखाने में ना 2 बड़े कमाल के गुण हैं। एक है शीत वीर्य, यानी इसकी तासीर ठंडी है, तो ये पित्त की बढ़ी हुई गर्मी को शांत कर देता है। और दूसरा गुण है गुरु, मतलब ये भारी और पौष्टिक है, तो ये वात की चंचलता को, उस बेचैनी को स्थिर करता है। इस तरह ये दोनों मिलकर शरीर में एक जबरदस्त बैलेंस बनाते हैं। और रुकिए, फायदे अभी खत्म नहीं हुए हैं। आयुर्वेद में इसे बल्य कहा गया है, मतलब शरीर को अंदर से ताकत और एनर्जी देने वाला। इसके वृषभोण यौन स्वास्थ्य को सपोर्ट करते हैं। और अगर इसे मॉडर्न साइंस की नज़र से देखें तो भी ये कमाल का है। इसमें जो मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो दिल के लिए बेहतरीन हैं। इसके शांत करने वाले गुण बेचैनी को कम करके बढ़िया नींद लाने में मदद करते हैं। और हाँ, कैल्शियम और फास्फोरस तो इसमें इतना है कि ये हड्डियों के लिए एक मजबूत ढाल जैसा है। तो ये तो समझ आ गया कि मखाना क्यों खाना चाहिए। फायदे तो जबरदस्त हैं, पर अब आता है असली सवाल। इसे खाएं तो खाएं कब और कैसे? चलिए अब इसके इस्तेमाल का सही तरीका जानते हैं। देखिए, सही फायदे के लिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे बेस्ट टाइम है सुबह खाली पेट। बस 5 से 7 मखाने, या तो भीगे हुए या हल्के भुने हुए। दोपहर में जब हल्की फुल्की भूख लगे ना, तो चिप्स वगैरह को कहें बाय और मखाने को चुनें। और रात में सोने से करीब 1 घंटा पहले गर्म दूध के साथ लेना बहुत ही फायदेमंद है। अब आते हैं इसे तैयार करने के तरीकों पर। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर तरीका, थोड़ा सा देसी घी लीजिए, उसमें मखानों को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए जब तक वो क्रंची ना हो जाएं, और फिर ऊपर से डालिए 1 चुटकी सेंधा नमक। बस आपका हेल्दी और टेस्टी स्नैक मिनटों में तैयार। दूसरा तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें शरीर में ताकत चाहिए या फिर अच्छी नींद की तलाश है। बहुत सिंपल है, बस 5-6 मखाने लीजिए और उन्हें 1 गिलास गर्म दूध में अच्छे से उबाल लीजिए और फिर इसे गुनगुना पीजिए। ये बहुत ही आरामदायक और पौष्टिक है। और ये रहा तीसरा तरीका, जो खास तौर पर बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से वरदान है। मखानों को बस मिक्सी में पीसकर उनका पाउडर बना लीजिए और रोजाना बस 1 चम्मच पाउडर दूध में मिलाकर दे दीजिए। पोषण देने का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? लेकिन रुकिए, हर अच्छी चीज की तरह यहाँ भी कुछ सावधानियां हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि मखाना कब नहीं खाना चाहिए। अगर शरीर में कफ बहुत बढ़ा हुआ है या फिर कब्ज और गैस की शिकायत रहती है, तो इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। और हाँ, इसे बहुत ज्यादा मात्रा में या फिर भारी खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं खाना चाहिए। तो हमने फायदे जान लिए, इसे खाने का तरीका भी समझ लिया, सावधानियां भी देख लीं। लेकिन अब हम बात करेंगे उस एक सुनहरे नियम की जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा नियम जिसे कभी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और वो नियम जुड़ा है
इसकी मात्रा से। और वो नियम है सिर्फ 1 मुट्ठी। जी हाँ, बस 1 मुट्ठी। दिन में 1 मुट्ठी से ज्यादा मखाने नहीं खाने हैं। याद रखिए, अमृत भी अगर जरूरत से ज्यादा पिया जाए तो जहर बन जाता है। तो नियम सिंपल है, बस 1 मुट्ठी। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी चर्चा का सार है। मखाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में सारी परेशानियां दूर कर देगी। असली खेल संतुलन का है, बैलेंस ही सब कुछ है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला स्नैक असल में आयुर्वेद का कितना बड़ा खजाना हो सकता है। ये बात तो साफ है कि अच्छे स्वास्थ्य की चाबी संतुलन में ही छिपी है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी रसोई में ऐसी और कितनी चीजें छिपी हैं जिनके रहस्यों से हम अब तक अनजान हैं। अपनी खोज को जारी रखिए।